एक इंसान को मरने से पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो है कि अमल का। अमल के लिए आदमी तैयारी करे और मौत को कसरत से याद करे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अक्सर व ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, कि लज्जतों को तोड़ने वाली को कसरत से याद किया करो। मौत को आदमी कसरत से याद करे और आखिरत के लिए तैयारी करे। आखिरत के लिए तैयारी अमाल सालिहा, नेकी में आगे बढ़े, जिस कदर हो सकता है उसके लिए तैयारी करे। बहुत सारे लोग मरने से पहले कफन तैयार करके रखते हैं, या ख़ास करके लोग जब हज और उम्रा पर आते हैं तो जिस इहराम में हज और उम्रा करते हैं तो उसको हिफाजत करके रखते हैं बतौर कफन के लिए। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग से कपड़ा लेकर के आते हैं ताकि जमजम के पानी में उसको धुल करके मक्का से ले जाए और उसको महफूज करके बतौर कफन के रखें। तो मरने से पहले कफन तैयार करने की जहाँ तक बात है तो आदमी अगर रखना चाहे कफन तो रख सकता है। और इस सिलसिले में दलील सही बुखारी के अंदर सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत चादर लेकर के आई जो वो अपने हाथ से बनाई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बतौर तोहफा के दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर ले ली और तहबंद के तौर पर, इज़ार के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लगा करके बाहर निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत थी उस वक्त। एक सहाबी ने देखा तो उसने ये कहा कि ये चादर तो बड़ी अच्छी है। तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि ये चादर मुझे दे दीजिए। दूसरे जो सहाबा थे वो उससे कहने लगे कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद इसकी ज़रूरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल किया है, उसने बतौर तोहफ़ा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है और तुमने मांग करके अच्छा नहीं किया। अब एक तरफ देखिए सहाबा की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलब कर लिया, मांग लिया, या उसने ये कहा कि मुझे दे दीजिए। और वो सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ थे जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर मुझे दे दीजिए। तो मांगने पर सहाबा ने कहा कि तूने अच्छा नहीं किया। लेकिन एक तरफ सहाबा की मोहब्बत देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कि उसने जब देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लगा करके निकले हैं तो उसने बतौर तबर्रुक के उसे मांग लिया ताकि वो उसे कफन के लिए रखे अपने लिए। और उसने कहा भी, अल्लाह की कसम मैं इसे पहनने के लिए नहीं मांगा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहनने के लिए नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं बतौर कफन के लिए, कि ये चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा चुके हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से आपकी ज़िंदगी में या आपके मरने के बाद आपकी चीज़ों से तबर्रुक हासिल किया जा सकता है। आज तो मान ले बहुत सारे झूठे और प्रोपेगेंडे करते हैं, ये बाल है, ये फला है, ये मोए शरीफ है, ये जूता शरीफ है, ये फला शरीफ है, कहाँ कहाँ है जिसका कोई सबूत नहीं। लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों में से अगर मौजूद है तो उससे तबर्रुक के तौर पे रखा जा सकता है, उससे तबर्रुक हासिल किया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ा से भी तबर्रुक लिया जा सकता है। तो उसने बतौर तबर्रुक के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म से लगा चुके हैं, लिहाजा इसमें मैं दफन किया जाऊं, इसलिए उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप दे दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, क्योंकि सहाबा ने कहा कि तुम जानते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उससे कोई चीज़ मांगी जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते नहीं हैं, वो दे देते हैं। और फिर कहते हैं कि उसी में उसको दफन किया गया अब्दुर्रहमान को, उसी चादर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों से तबर्रुक हासिल करना जायज़ है और इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जब इंतकाल हुआ तो उम्मे अतिया जब गुस्ल दे रहे थे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह से गुस्ल दो और फिर जब गुस्ल ख़त्म कर लो तो मुझे बताना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ार दिए कफन के लिए और
सुलह हुदैबिया का वाकया तो याद होगा कि किस तरह से सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूक फेंकते तो किसी के हाथ पर गिरता और वो अपने जिस्म पर और चेहरे पर यानी छाती सीने वगैरह पर मलते थे, वो बतौर तबर्रुक के। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से भी सहाबा तबरुक हासिल करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ये खास है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इस्तेमाल किया है उससे बतौर तबरुक के रखा जा सकता है, और इस पे मिसालें बहुत हैं। जहाँ तक बात है कि बहुत सारे लोग इहराम को महफूज करके रखते हैं या जमजम के पानी से धुल करके रखते हैं कि ताकि ये कफन के लिए हो, तो अगर इसमें कोई बरकत वाली बात है तो ये मशरू नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है। ऐसा सहाबा से नहीं मिलता। सहाबा भी हज उम्रा किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज उम्रा किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इहराम रखे रहे हो और आपको उसमें कफन दिया गया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में दिया गया ना, 3 कपड़ों में दिया गया। और सहाबा देखिए, सहाबा इतने हज उम्रा में आए, सहाबा से कहीं नहीं मिलता कि सहाबा इस इहराम को बतौरे कफन की वो रखे रहे हो और फिर उसी में उनको दफन किया गया हो। तो ऐसा ये साबित नहीं है। अगर कोई तबर्रुक के तौर पर ये समझता है कि जमजम के पानी से हम धुल लिए हैं लिहाजा इसे बरकत मिलेगी, तो ये फजूल की बात है, ये बिदअत है, ऐसा साबित नहीं है। जहाँ तक रखने की बात है, आदमी रख सकता है। हाँ, यहाँ कहा जाएगा कि आदमी कीमती कपड़ा खरीद करके न लाए जिसमें कहा जाता है कि एक इसराफ हो और इसी तरह से रियाकारी हो, इस तरह की चीज़ हो, तो बचना चाहिए। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब वक्त करीब आया, मरने का जब वक्त हुआ, तो उसने क्या कहा कि मेरे जो पुराने कपड़े हैं ना उसी को धुल दो, और नए कपड़ों का ज़्यादा हकदार तो ये गरीब लोग हैं, जिंदा लोग हैं, उनको दे दो, मुझे पुराने कपड़े ही में दफना देना, उसको साफ कर दो। तो इस तरह से देखिए साहबा के अंदर तकवा, परहेजगारी और इस तरह की चीज़ें थी। कपड़ा आदमी अगर रखना चाहे तो रख सकता है। इस पर दलील सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यह हदीस है। और जब उसने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कि मैं इसे बतौर कफन के लिए मांगा हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा या दूसरे साहबा ने नहीं कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कपड़ा जहाँ तक यानी कफन का कपड़ा है वो अगर कोई खरीद करके रखता है बतौर कफन के तो रख सकता है, लेकिन रियाकारी ना हो या इसी तरह से कोई गलत नज़रिया उसके साथ ना हो। जिस तरह के लोग रखते हैं कि हम इस कपड़ा में एहराम कर लिए या हज कर लिए हैं, उम्रा कर लिए हैं, तो लिहाजा अब ये मुबारक बन गया है, लिहाजा अब इसी में हमें दफन होना चाहिए। तो इस तरह की बात नहीं मिलती है, इस तरह की बात पर कोई दलील नहीं है।